बोली सतगुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में, सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से हम सत्संग में प्रवेश कर रहे हैं। फिर से हम प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज के दिन साईं के जन्मदिन शनिवार की आप सबको लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। और साईं के चरणों में भी साईं के जन्म की, साईं के अवतार की, उनको भी, साईयों को भी बारंबार उनको भी लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। और 10वां सिकंद, उसके अंदर 49वां अध्याय है। 10वें सिकंद के अंदर 2 भाग है, पूर्वाध और उत्तराध। आज पूर्वाध पूरा होगा 49वें के साथ, इस अध्याय के साथ, और फिर दूसरा पूर्वाध चालू होगा। 10वें सिकंद में 2 भाग है और उसके अंदर लास्ट अध्याय आज का पूर्वाध के अंदर 49वां अध्याय, श्री अक्रूर जी का हस्तिनापुर प्रस्थान। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान की आज्ञा के अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहां एक भव्य नगर था और पूर्ववंशी राजाओं के ऐश्वर्य की छाप वहां की हर वस्तु पर थी। वहां अक्रूर जी का स्वागत भीष्म जी, धृतराष्ट्र और विदुर जी ने किया। वे कुंती और उसके पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन आदि से मिले। इसके अतिरिक्त भाई द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा से भी मिले। उन्होंने अपने सभी संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी और मथुरा के सभी संबंधियों की कुशलता का समाचार दिया। अक्रूर जी कुछ महीनों तक वहां रहे और उन्होंने यह जाना कि धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाते थे। देखो, यहाँ पे भी समझ दी जा रही है। कहीं किसी का भेद जानना हो ना तो 2-4 दिन रहना पड़ता है। संतों को भी समझना हो ना तो उनके चरणों में रहना पड़ता है। यहाँ अक्रूर जी को खाली इतना देखना है कि कौन सही है, कौन गलत है। और भगवान कृष्ण ने इसके लिए भेजा था, भाई जाके चेक करके आओ क्या चल रहा है, कैसे है। ऐसा तो नहीं कि पांडव गलत हो गए और ये चेक करके आओ। बिटवीन द लाइन कहा गया उसको कि हस्तिनापुर जाके आओ। अब ये तो ज्ञानी पुरुष है भाई अक्रूर जी, और ज्ञानी पुरुष को एक शब्द में कहना होता है, इशारों में बात हो जाती है। हस्तिनापुर आए, उन्होंने देखा कि क्या चल रहा है। एक ही बात चल रही थी, जो दुर्योधन बोले वो सही, और धृतराष्ट्र उसका सिक्का मार के चलाता था। दुर्योधन जो बोले, ऐसे कहा जाता है कि धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे और दुर्योधन महाराज सोच से अंधे थे। उसकी सोच नहीं होती थी, भाई मैं क्या कर रहा हूं। और थोड़ा किसी को बुरा लगे तो माफ करना। दुर्योधन जैसी वृत्ति है ना तो हम भी अंधे ही हैं। फिर ऐसा नहीं कि जेंट्स में ही दुर्योधन होता है, लेडीज में दुर्योधन ही होती है। वो बिटवीन द लाइन कहना पड़ता है। लेकिन ये समझना कि क्या हो रहा है। पूरा अशांत है हस्तिनापुर, एक आदमी की वजह से, दुर्योधन की वजह से। अगर ये एक आदमी सुधर जाए यहाँ पे तो क्या आनंद हो जाएगा।
यहाँ पे भक्त हैं, द्रोणाचार्य भक्त है, भीष्म पितामह भक्त है, कृपाचार्य गुरु है, कैसी कैसी हस्तियां हैं। लेकिन एक हमारे दादाजी से आज कोई बातचीत चल रही थी तो यही चल रही थी, इसी तरह का कुछ था। एक आदमी कितनों को समझो जीवन का सुख बिगाड़ देता है, एक आदमी था ना दुर्योधन। अच्छा ये भी थोड़ा समझना, महाभारत की जड़ में चले जाओ ना, जब द्रोणाचार्य ये दुर्योधन के नाटक जब चालू हुए, बच्चा था, विदुर महाराज ने कड़वी बात धृतराष्ट्र को कही थी। बोले भाई साहब एक बात बोलूं? बोले बोलिए। अच्छा मंत्री भी है, छोटा भाई भी है धृतराष्ट्र का, दोनों तरह से अधिकार है राजा को समझाना। मंत्री है तो राजा को समझा सकता, और छोटा भाई है तो भी बड़े भाई को थोड़ा कुछ ज्ञान की चर्चा कर सकता। और विदुर जैसा ज्ञानी कौन होगा? ज्ञान के बारे में कुछ ज्यादा पूछना होता था ना, तो भीष्म पितामह विदुर को पूछते थे। ये उनकी पराकाष्ठा है ज्ञान की। विदुर ने एक बार कहा धृतराष्ट्र को, बोले भैया भाई साहब एक बात कहूं? बोले बोल। बोले अगर सबको जिंदा रखना चाहते हो ना, हस्तिनापुर में शांति चाहते हो ना, मार डालो इस बच्चे को। और दो कहती है धृतराष्ट्र भड़क गया था, बोले बच्चे को मार दो। बोले भाई साहब ये इसको नहीं मारोगे ना, ये सबको मरवा देगा, इससे सब जड़ है, मार डालो। और ये जड़ पक्की हो जाएगी ना, फिर मार पाओगे और आप भी मरोगे, सब पूरा हस्तिनापुर मर जाएगा, पता नहीं हस्तिनापुर का क्या होगा। कई बार संत महात्मा कठिन धर्म संकट में फंस जाते हैं, ये धर्म संकट है। विदुर कभी किसी को मारने की बात करेगा? लेकिन विदुर को दिखाई दे रहा है, जो विदुर को दिखाई दे रहा था वो अंधे धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं दिया। अगर दिखाई दिया होता ना, अच्छा नहीं भी दिखाई दे रहा था, अगर विदुर की आंखों से देख लेता तो शायद हस्तिनापुर में वो न होता जो हो गया, महाभारत न होता। कहने का मतलब समझना, आप थोड़ा खुद को चेक किया करो कि मनुष्य जन्म को ऐसे ही बर्बाद मत करो भाई। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियां पार करके मिला हुआ है। बुद्ध भगवान के पास कोई गया, बोले बाबा जी ये 84 लाख योनियां? बोले बेटे हाँ होती है। बोले बाबा बताओ मैं अगले जन्म में कौन था और कैसे मुझे ये मनुष्य जन्म मिला? अच्छा वैसे कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में खाली मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें समझदारी है, भगवान तरफ चल सकते हो, दया है, धर्म है, मनुष्य जन्म में ही है। लेकिन कई कई बातें अपवाद तरह से कुछ बढ़िया से आ जाता है। बुद्ध भगवान के चरणों में शिष्य बैठा हुआ है और भगवान को पूछा, बोले बाबा बताओ मैं अगले जन्म में कौन था? बुद्ध भगवान ने आंखें बंद कर ली, बोले बेटे तू हाथी था। बोले बाबा हाथी था तो सीधा मनुष्य जन्म कैसे मिला? बोले जंगल में बेटे आग लग गई थी, उसमें तू फंसा हुआ था और एक ससला फंसा हुआ था, खरगोश या ससला जो भी होगा, वो मैं कहानी पुरानी है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता। ससला मानो खरगोश मानो, या दोनों एक ही हो तो एक ही मान लेना, थोड़ा कई बार गलती बोलने में हो जाती है। तो वो भी फंस गया था, हाथी भी फंस गया है। और हाथी के पास ताकत है किसी दूसरे को जोर से फेंकने की, लेकिन खुद की इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने से वो दौड़ के वो जंगल की आग में से निकल जाए। आग चारों तरफ लगी हुई है और कहते हैं वो हाथी ने सूंड में उठा के वो खरगोश को या ससले को जोर से फेंक दिया और उसने देखा हाथी ने कि आग से बाहर चला गया। हाथी के मन को शांति हुई, मैंने किसी को जीव को बचाया और मैं मर रहा हूं। बुद्ध भगवान ने कहा बेटे ये तेरा जो संतोष था ना, मैंने किसी की जान बचाई, इसकी वजह से तुझे मनुष्य जन्म मिला है। ना जाने किस बात पे नारायण रीझ जाए भाई, पता नहीं।
पता नहीं कब भगवान किसके ऊपर रीझ जाए। बोले बेटे अभी ध्यान देना, अगर तेरी दया से हाथी के रूप में तू था और तू हाथी के रूप में कुछ दया करके आया, मनुष्य जन्म मिल गया, और इंसान बनकर, अगर आदमी बनकर, मनुष्य जन्म बनकर, मानव लेकर, मानव बनकर अगर तूने कठोर किया तो वापस हाथी भी बन सकता है। जो परमात्मा दया कर सकता है, करुणा कर सकता है, तो वापस तुझे भेज क्यों नहीं सकता है? इसके लिए हर कदम, मनुष्य का हर कदम सोच समझ कर चलना चाहिए। लेकिन हर इंसान यही नहीं सोचता है। इंसान पहले कर लेता है, फिर पछताता है, ये क्यों किया, वो क्यों किया। और गुरु ने भी कहा ना, करो हो तो सो ना कियो, पर यो लोभ के फंद नानिक समय रंग गयो, अब क्यों रो तो अंध। बाद में पछताना न पड़े, और ये पछताने की कोई सीमा नहीं होती। 84 लाख योनियां कितनी लंबी है भाई साहब। और शायद आपको समय पता हो न हो, मैंने किसी संत से सुना है 52 अरब हजार साल लगते हैं 84 लाख योनियों में। 52 अरब हजार साल। और उसके अंदर मनुष्य जन्म कितने वर्षों का, उसके अंदर ये आधा तो सोने में चला जाता। करते क्या है हम लोग? कुछ नहीं। जो नहीं करना होता है वो सब कर लेते हैं। झगड़ा नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं। ईमानदारी से चलना चाहिए वो नहीं करते हैं। जो करना था वो कभी नहीं किया, और जो नहीं करना था वो सब कुछ कर लिया। मैंने बीच में आपको कहा था, फिर से मैं आज दोहरा दूं, कभी बैठ के सोचना, एट ए टाइम यहाँ बैठ के अगर हम अभी के अभी मर जाएं तो ऐसा कुछ काम किया है कि अगले जन्म में वापस मनुष्य जन्म मिले? कभी बैठ के सोचना। और मैं तो कहता हूँ रोज सोचना। सुबह जब उठो ना 5 मिनट ये सोचना, परमात्मा ने ये जो मनुष्य जन्म दिया, कल रात तक जो पूरा जिंदगी में मैंने नाटक किया है, उस नाटकों से उसमें कुछ सही किया है कि नहीं किया है? सही किया है तो परमात्मा मनुष्य जन्म इतने से देगा कि नहीं देगा? और एक बात बताऊं, अंदर से अगर सच्ची दिल से निकले ना, हाँ देगा तो देगा। लेकिन ये ऊपर का माल नहीं होना चाहिए। ऊपर का नहीं, ऊपर से तो सब हरिश्चंद्र ही है। असल हरिश्चंद्र सही, हरिश्चंद्र शायद असा का एडो सत्यवादी ने लगता जितना असा पान के लगता है। हकीकत है। आपको कोई पूछे तू किए, सजी दुनिया में मुंह जड़ी माई थोड़ी मिलना। परिवार में सब बेकार, मां सुठी। दुनिया में सब बेकार, मां सुठो। जब तक ये रहेगा ना भाई साहब, सुधरने का कोई रास्ता ही नहीं। मैं अंदर से आपको दिल से कह रहा हूं, सुबह उठ के थोड़ा चेक किया कर लिया करो। आज के आज, अभी के अभी मैं मर जाऊं तो क्या ऐसा कुछ काम किया है जिसकी वजह से वापस मनुष्य जन्म मिलेगा? और नहीं किया है तो थोड़ा रो लेना और परमात्मा के चरणों में प्रार्थना कर लेना, गुरुओं के चरणों में प्रार्थना कर लेना, बाबा अब तक जो बीत गई बीत गई, आज के बाद मुझे मीरा बनाना, आज के बाद मुझे सुदामा बनाना। कि इतना अगर प्रार्थना आ जाए, और संतों ने कहा है प्रार्थना सुनता है परमात्मा, लेकिन आंसू के साथ, प्रेम वाली प्रार्थना आंसू के साथ की जाए तो परमात्मा जरूर सुनता है। तो इसके लिए रोज परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करें, हम कर क्या रहे हैं और हम सुधरने का प्रयास पूरी तरह से करें। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को, कहाँ थे हम भाई, ये थोड़ा कई बार ऊपर से लेते हैं, क्या समय होता है थोड़ा। अच्छा ये भी थोड़ा सोच लो, ये वैसे भी जीवन बहुत छोटा है भाई। छोटे से जीवन के अंदर बड़े परमात्मा को पाना है। अच्छा बच्चा नापास हो जाए ना, 1 बरस जाता है उसका, और इंसान नापास हो जाए ना 52 अरब हजार साल लगती हैं वापस
यू टर्न मारने में। मुझे कोई फॉरेन कंट्री वाला बता रहा था, बोले वहां पे लंबे लंबे रास्ते होते हैं। ये ज्ञान ही है, ऐसे ऐसे मत समझना कि मैं ऐसे ही कुछ बोल रहा हूँ, ये ज्ञान चर्चा ही है। कई लोग कहते माता कहती आखाणी कहते होता माता एमा जो ड्याय तो वो भी कहानी आई आखाणी है। तो कोई माता कोई रॉन्ग टर्न आपका आ गया, जहां आपको टर्न मारना है फॉरेन कंट्री में, अगर आपने फोन टर्न नहीं मारा तो बोले उसके बाद जो टर्न आता है ना 20 से 40 किलोमीटर के बाद आता है। ये हमारे हिंदुस्तान में तो कहीं भी घुस जाओ ऐसे वैसे घुस जाओ, ऐसे फॉरेन कंट्री में नहीं होता। असा तो उधार दिलाए ना था भी घुसी होने किए भी कर किस अर्थ में कह रहा हूँ आपको पता है, उधार मानो है ना, खाना भी रॉन्ग साइड भी, चलाना आए नहीं आए। यहाँ पे तो समझो कोई बुरा न मान ले, जो लाइसेंस बनाता हो उसका हो सकता है उसको ही गाड़ी नहीं चलाने आती हो, लेकिन लाइसेंस उसको देने का ऑथोरिटी पावर मिला हुआ। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं, जीवन बहुत छोटा है भाई। और फिर कोई फॉरेन कंट्री वाला मुझे बता रहा था, बोले 1 टन था 10 मिनट में पहुंचना था और रॉन्ग टर्न ले लिया, सीधा चला गया, बोले सीधा 40 किलोमीटर के बाद आया वापस वो। और 40 जाने का 40 आने का 80 किलोमीटर, वो तो फिर भी 80 किलोमीटर एक दो घंटे में पहुंच गया होगा। लेकिन मनुष्य जन्म 52 अरब हजार साल, सोच समझ के जीवन को बिताओ, उसको वैसे वैसे पूरा मत कर दो। अक्रूर जी कुछ महीनों तक वहां रहे और उन्होंने यहाँ यह जाना कि धृतराष्ट्र, हाँ यहीं पर थे हम। अक्रूर जी कुछ महीनों तक वहां रहे और उन्होंने यह जाना कि धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाते थे। आप भी थोड़ा चेक लिया करो, आपको जैसे छोटे गलत रास्ते पे चलाते हैं वैसे तो नहीं चल रहे हो ना। आपने बाप बना है कि नहीं है, आपने माँ बना है कि नहीं है। आपके छोटों ने कुछ भी कह लिया आपने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह को भले महाभारत करना पड़ा, लेकिन जो दुर्योधन कह रहा था उसका माना नहीं। आज का भीष्म पितामह होता तो मान जाता, लेकिन भीष्म पितामह नहीं मानते, धृतराष्ट्र मानते हैं। उस समय भी धृतराष्ट्र मान रहा था, भीष्म पितामह नहीं मान रहा था। तो आप कौन हो, थोड़ा चेक कर लिया करो। वे अपने साले शकुन, ये साले ऐसे कहते हैं, साले उस जमाने में भी थोड़े अटपटे थे, आज भी साले भाई जिसका साला जो हो माफ करना, मेरा तो साला नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ, बाकी जिसको साला हो तो थोड़ा सोच समझ के बहनों ही बोल लिया करे। वे अपने साले शकुनी की सलाह पर ही सारे कार्य संपन्न करते थे। भीष्म पितामह और विदुर जी की सलाह का थोड़ा बहुत दबदबा था, पर अधिक नहीं। विदुर और कुंती से अक्रूर जी को यह भी पता चला, विदुर और कुंती से अक्रूर जी को यह भी पता चला कि दुर्योधन पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुणों से ईर्ष्या करता है। हस्तिनापुर की प्रजा पांडवों से प्रेम करती है, इसी से चिढ़कर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कुंती पुत्र पांडवों का अनिष्ट करने का प्रयत्न करते रहते हैं। परीक्षित, कुंती ने एकांत में अक्रूर जी को अपने और अपने बच्चों के विषय में विस्तार से बताया और कहा कि अपने ही परिवार वाले शत्रुओं के मध्य वे बेसहारा हो गई है। ये एक तरह से समझो, आज की भाषा में कहो तो चिट्ठी लिख रही है या व्हाट्सएप कर रही है, लेकिन डायरेक्ट कह रही है अक्रूर को जाके कृष्ण को कहना, बीच में कोई माध्यम ले रही है। और ऐसे ही गुरु अगर माध्यम सही हो जाए, शिष्य जुड़ जाए और गुरु के साथ जुड़ जाए, कभी न कभी कृष्ण आ ही जाता है, उसमें आने में देर नहीं लगती। अपने ही परिवार वाले शत्रुओं के मध्य वे बेसहारा हो गई है, अब उसे अपने मायके वालों का ही आसरा है। क्या कृष्ण बलराम कभी उससे मिलने नहीं आएंगे? सुना है कृष्ण ने कंस को मारकर यदुवंशियों का बड़ा उद्धार किया है, वह महायोगी है और विश्व कल्याण का व्रत लिए है।
उससे कहना कि उसकी यह बुआ उसकी शरण में है, वह अपने बच्चों के साथ घुट घुट कर यहाँ जी रही है, उसे मेरी और मेरे बच्चों की सुध लेनी चाहिए। जब कोई सहारा न हो ना, तब समझना प्रभु हाथ में आने वाला है। और परमात्मा का सब दरवाजे सब बंद हो जाए तो समझना एक दरवाजा खुला हुआ है, आपकी नजर वहां नहीं जा रही है, वो है गुरु या परमात्मा। और गुरु और परमात्मा एक ही है। हरि को हरि नाम, इतना समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। अक्रूर जी ने कुंती को हर प्रकार से सांत्वना दी और मथुरा लौटने से पहले वे धृतराष्ट्र से मिलने उनकी सभा में गए। अब तक वे अच्छी प्रकार जान गए थे कि धृतराष्ट्र अपने भतीजे पांडवों के साथ पुत्रों जैसा बर्ताव नहीं करते, मात्र दिखावा करते हैं और पक्षपात करते हैं। तब उन्होंने कौरवों की सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी का संदेश सुनाया। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। ये देखो, दुष्टों के साथ भी बोलना होता है ना, तो कैसे बोलना चाहिए ये अक्रूर जी सिखा रहे हैं। मालूम है कि धृतराष्ट्र क्या कर रहा है, पहले ऊपर बोल के आया, लेकिन क्या बोल रहे हैं? आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे कहा जाता है कि अभिमानी आदमी को थोड़ा बहुत अच्छा बोल दो, फिर कुछ आप अच्छा करा सकते हो। लेकिन ये धृतराष्ट्र उसमें से भी नहीं था, उसको मालूम था क्या नाटक का हो रहा है। आपको महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, आपको राज्य, अच्छा यहाँ भी ऐसे भी समझना, यहाँ दोनों बातें हैं। बढ़ाने वाले हो सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं रहे हो, एक तरह से कटाक्ष भी चल रहा है, ये बिटवीन द लाइन कुछ बोला जा रहा है। वहां पे दोनों बातें हो रही है, एक तरह से उसको अच्छा कहा जा रहा है और दूसरी तरह से अगर मेरी बात समझो तो उसको कटाक्ष किया जा रहा है। आप चाहो तो यदुवंशियों को कहां पहुंचा सकते हो और आप नहीं चाहते हो, इसके लिए कितने गिर रहे हैं, कितना गलत हो रहा है। कुरुवंशियों को माफ करना, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। आपको राज्य करने का यह सुअवसर अपने भ्राता महाराज पांडु के स्वर्गवासी हो जाने के उपरांत मिला हुआ है, यानी प्राप्त हुआ है। अब धर्म अनुसार प्रजा का पालन करें, यह हम सभी की अभिलाषा है। स्वजनों से सद्व्यवहार करने से आपका यश लोक परलोक में फैल जाएगा। स्वजनों से सद्व्यवहार करने से आपका यश लोक में और परलोक में फैल जाएगा। यदि आपका व्यवहार इसके विपरीत रहा तो आपकी निंदा होगी और परलोक में आपको सुख नहीं मिलेगा। बिटवीन द लाइन कह रहे हैं कि अभी भी सुख तुझे नहीं मिल रहा है और पता नहीं कितनों का, दूसरों का भी सुख तूने छीन लिया है और दुख दे दिया है तू और तेरे बेटे ने। और थोड़ा बीच में मैं आपको कह दूं, आपको कभी लगे ना कि बड़े हमारे कुछ गलत कर रहे हैं, तो कम से कम आप छोटे होके खुद को सुधार लो। अगर धृतराष्ट्र ने गलत किया था तो दुर्योधन सुधार सकता था कि नहीं? अच्छा, कुछ दुर्योधन ने गलत कर दिया तो राजा होते हुए धृतराष्ट्र सुधार सकता था कि नहीं? लेकिन ये तो फिर साले महाराज के आगे चला। ये चौन सिंधी में साला तो सीएम के भी प्यारा होता है, अल्लाह होंगा ना अल्लाह मुझे खबर का में सो तो जंखे होंगे उनके खबर। ये हमारी सीएम महाराज संगठी बनी कर मिली कर कुछ ये सही चौड़ी तो सिंधी में भाई साला तो सीएम के भी प्यारा होंगे, हुजन वांदो ना है, सुठा हुजन तो प्यारा हुजन ऐं थोड़ा अटपटा हुजन तो दूर न करी। तू पेंजे घर खुश, असा पेंजे घर खुश। और वैसे भी यही होना चाहिए, जो सही हो उनके साथ प्रेम करना सीख लो। डाढ़े खो डर पासो डई लंग, ये एक नियम हो जाना खपे। जो आपको गलत आदमी लगे ना, जो आपको लगे कि ये डरा रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसको हाथ जोड़ के थोड़ा दूरी हो जाओ उससे, कोई मतलब नहीं है उससे। वो आपको कभी सुख देने वाला नहीं है, सुख लेने वाला जरूर है।
लोक परलोक में आपको सुख नहीं मिलेगा। हमें विश्वास है कि आप पांडवों के साथ भी बिना किसी पक्षपात के समानता का व्यवहार करेंगे। कर नहीं रहे हो, करेंगे। इस संसार में सदैव कोई किसी के साथ नहीं रह सकता, यहाँ तक कि यह अपना शरीर भी साथ छोड़ जाता है और सभी कुछ यही छोड़कर परलोक जाना पड़ता है। अपनी करनी, एक संत तो कहते थे परलोक वो थोड़ी है, परलोक ये है, वो तो अपना लोक है ना जिसमें जाना है। जो परमात्मा का लोक है जिसमें रहना है वो कैसे परलोक है? हाँ, लेकिन समझाने के लिए कहा जा रहा है कि ये परलोक है, वो परलोक है ये, लेकिन हकीकत यही है, वो परलोक नहीं है, ये परलोक है। दूसरे में घूमने आए हैं, अपने लोक की सोचो जिसमें जाना है। और गुरु ग्रंथ साहब में बार बार आता है सलोक मेला पहला, सलोक मेला नावा। सलोक यानी जिस लोक में आपको जाना है। कौन ले जाएगा? गुरु ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? रास्ता दिखाएगा, जाना हमको है। यहाँ तक कि यह अपना शरीर भी साथ छोड़ जाता है और सभी कुछ यही छोड़कर परलोक जाना पड़ता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य मनुष्य को अकेला ही भोगना पड़ता है। आज नहीं तो 1000 वर्ष के बाद कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है, ये याद रख लेना। हंस हंस के किए हुए पाप रो रो के हिसाब देना पड़ता है। लम्हों में की हुई गलती सदियों में हिसाब देना पड़ता है। छुप छुप के किया हुआ पाप दिखा दिखा के रो रो के उसको पूरा करना पड़ता है। जब फल आता है ना, इंसान को लगता है कहां से फल आया, लेकिन फल कहीं से भी आ जाता है। सुख का भी फल कहीं से भी आ जाता है, दुख का भी फल कहीं से आ जाता है। फल आता ही है और पता नहीं कैसे हमारी झोली में आ ही जाता है। भले 100 वर्ष के पहले आपने किया हो, लेकिन करना भोगना पड़ता है। यह मूर्ख जीव, अब देखो क्या लिख रहे हैं, अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य मनुष्य को अकेले ही भोगना पड़ता है। यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना मानकर अधर्म द्वारा उनका पालन पोषण करता है, वे सभी इस जीव को अकेला ही छोड़कर चले जाते हैं। धर्म के विमुख व्यक्ति अपने लौकिक स्वार्थ को भी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे ही उसे कष्ट पहुंचाने का नीच कर्म करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज रत्नाकर डाकू थे, आपने सुना होगा। उसमें 2 कहानियां आती है। एक बार कहीं आता है कि नारद मुनि मिले और एक जगह आता है कि कोई संत महात्मा मिले। जो भी मिला हो, नारद मुनि हो या संत महात्मा, एक ही है, कोई भी मिला दोनों में से। रत्नाकर डाकू बोले बाबा जी आपके पास जो भी कुछ है दे दो। बोले भाई साहब मेरे पास तो नारायण नारायण, ले ले जितना चाहिए, तू भी ले ले, मैं भी ले लूं, तेरा भी उद्धार मेरा भी उद्धार। बोले बाबा ये नारायण वारायण अपने पास रखो, नारायण की जो लक्ष्मी है ना वो दो। बोले बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है। रत्नाकर डाकू कह के थक गया कि भाई कुछ दो कुछ दो कुछ दो। नारद मुनि बोलते हैं कुछ नहीं है मेरे पास। बोले बेटी एक बात बता, दे देता हूं तुझे, जो चाहिए मैं दे दूंगा, कुबेर के साथ संबंध है मेरा, कोई दिक्कत। नारद मुनि के साथ किसके साथ संबंध नहीं है, सबके साथ संबंध है। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो नारद मुनि को नहीं जानता होगा। बोले दे देंगे तुझे, कोई दिक्कत नहीं, तुझे जितना चाहिए तेरी औकात से ज्यादा दे देंगे। लेकिन एक बात बता, ये जो पाप करता है इसका फल कौन भोगेगा? बोले तेरा मेरा पूरा परिवार भोगेगा। परिवार क्यों भोगेगा? तू पाप कर रहा। नहीं परिवार भोगेगा। बोले जा बेटे जाके पूछ के आओ। बोले नारद मुनि को साथ ऐसा, ये रत्नाकर डाकू इतना दुष्ट था, कहते नारद मुनि को बांध के गया, पेड़ से बांध के गया। और क्या संतों की करुणा होती है। रस्सी भी नारद मुनि ने दी। बोले ये ले बेटे रस्सी, मुझको बांध के जा और अपने बच्चों से पूछ के आ, अपने परिवार से पूछ के आ, पाप में कोई साथ है क्या? नारद मुनि को लग रहा था वापस आएगा, संत की दृष्टि पड़ जाए ना बेड़ा पार हो जाता है। जब वहां पे आया और कहते माँ बाप को पूछा, माँ बाप ने कहा बोले बेटे हम चाहें ना तो भी तेरा पाप ले नहीं सकते हैं, ऐसी कोई सिस्टम बनी नहीं है। बीवी के पास गया, बीवी ने बोला भाई हम कहाँ बोल दिया तुझे पाप करो।
पैसा दो, हम इतना बोलते हैं। अरे बोले पैसा आएगा कहां से, मैं लूटूंगा तो आएगा। बोले वो तुम जानो, पैसा हमको चाहिए। बच्चों में भी पैसा हमको बोले चाहिए। लेकिन फिर रत्नाकर डाकू को, कहानी तो बहुत बड़ी है, फिर रत्नाकर डाकू को वहां पे ज्ञान आ गया, ये सब खाने वाले में से है और पाप तो मुझे ही खाना पड़ेगा। और कहते हैं वहां पे रत्नाकर डाकू को बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया। आया और बाबा नारद मुनि के चरणों में झुक गया। बोले बाबा कुछ बताओ। रत्नाकर डाकू बोले बाबा कुछ बताओ मुझे। बोले बेटे एक ही नाम राम 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 जपते रहो। और कहते हैं राम राम जपते जपते वाल्मीकि भी वही ब्रह्म समान। रत्नाकर डाकू में से ब्रह्म बन गया। और राम के जन्म से पहले वाल्मीकि रामायण लिखा गया। राम के जन्म से पहले तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण में फर्क है। तुलसीदास का बाद में लिखा गया, जब भगवान कृष्ण ये भगवान राम अपने धाम गए तब। और तुलसीदास ने बाद में लिखा और वाल्मीकि भगवान ने पहले लिख दिया। और उसके बाद आज कहीं कहते हैं तो खाली वाल्मीकि नहीं कहते, भगवान वाल्मीकि कहा जाता है, भगवान वाल्मीकि। लेकिन क्या जपते, राम राम जपते। अगर इतना छोटा नाम हमारे जीवन में आ जाए तो हम हर इंसान बड़ा हो सकता है। लेकिन पता नहीं इंसान को क्यों समझ में नहीं आता। जिसके लिए वह अधर्म करता है वही उसे कष्ट पहुंचाने का नीच कर्म करते हैं, उसे असंतोष देते हैं और एक दिन उसके सिर पर पाप की गठरी रखकर स्वयं अदृश्य हो जाते हैं। जो भुगतना पड़ता है, या ऐसे को जो भुगतना पड़ता ही है फिर उसे ही भुगतना होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का अपनों से पक्षपात और अधर्म का पक्ष एक समर्थ राजा के लिए उचित नहीं होता। इससे उसकी कीर्ति का नाश होता है और उसे दारुण दुख उठाने पड़ते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, प्रिय क्रूर जी, आपने मेरे कल्याण और भले के लिए बात कही है। और अंदर में बोल रहा है सुनूंगा नहीं। सुना होता तो महाभारत थोड़ी होती। यहाँ तो नहीं लिखा है तो बिटवीन इन द लाइन का कह रहा हूँ। वो मन में सोच रहा था सुनूंगा नहीं, बोलता तो अच्छा विदुर का भी धृतराष्ट्र सुनते थे, ऐसा थोड़ी नहीं सुनते थे, लेकिन करते नहीं थे। अच्छा थोड़ा खुद को भी चेक किया कर लिया करो ना। संत महात्मा जो कहते हैं अगर सुन ही लेते हो तो धृतराष्ट्र के परिवार से ही है ना भाई। हम भी अगर नहीं कर रहे हैं तो, अगर माफ करना माता जी, कई बार थोड़ा लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो धृतराष्ट्र जैसे हैं। धृतराष्ट्र भी विदुर को बहुत सुनता था, नहीं सुनता था ऐसा थोड़ी है। घंटों की घंटों बैठे हुए थे, ज्ञान चर्चा चलती थी। धृतराष्ट्र ज्ञानी पुरुष था लेकिन मानी पुरुष नहीं था। अगर मान लेता तो कुछ अलग जीवन होता। इसके लिए राजा धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, प्रिय क्रूर जी, आपने मेरे कल्याण और भले की बात कही। जैसे मरने वाला व्यक्ति अमृत से तृप्त नहीं होता वैसे ही मुझे भी आपकी बातों से तृप्ति नहीं मिलती। आपके उपदेशों का कोई परिणाम निकलने वाला है ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपके उपदेशों का कोई परिणाम निकलने वाला है ऐसा मुझे नहीं लगता है। सत्य को नमस्कार है, क्योंकि पुत्रों के मोह ने मुझे जकड़ रखा है। वाह भाई। सुना है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में सर्वशक्तिवान भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। अब जैसी उनकी इच्छा होगा तो वही। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। उनसे कहिए कि वे किसी समय हमारा हित संधान करने हस्तिनापुर पधारे, हम उनका सहर्ष स्वागत करेंगे। परीक्षित इस प्रकार अक्रूर जी राजा धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर उनसे विदा लेकर मथुरा लौट आए और हस्तिनापुर की सारी स्थिति से भगवान श्री कृष्ण को परिचित करवाया, यानी पूरा का पूरा वहां पे बताया। 10वें सिकंद का पूर्वाध पूरा हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।